ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 5 राज्यों में खासतौर से हमने उत्तर प्रदेश की बात कर ली। एक और बड़ा सूबा है पंजाब, जहां पर कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। एक बार अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा दें, फिर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कर्नल सीडी कंबोज साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी से आते हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस से हैं, अरशद आबिद साहब समाजवादी पार्टी से हैं, और अमित मालवीय जो है वो बीजेपी से आते हैं। मेरे मैनेजिंग एडिटर अनिल राय साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक रिपोर्ट देखिए आप कि आम आदमी पार्टी के लिए किस तरीके से मुश्किल भरा ये सफर रहा। बहुत सारी उम्मीदें थी उसकी पंजाब से और गोवा से, लेकिन ये उम्मीदें बर नहीं आ सकी, यानी पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने जो सपने देखे, या कहें जो सपने उन्होंने लोगों को दिखाने की कोशिश की, उन पर झाड़ू फिर गया। जीत का विश्वास भी इतना था कि जश्न की सारी तैयारियां की जा चुकी थीं। डीजे लगवाया गया था, बैनर बनवा लिए गए थे, लेकिन सब धरे के धरे रह गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसकती नजर आ रही थी, लेकिन दूसरे नंबर पर आने में कामयाब हो गई। चलो, इज्जत बच गई। पंजाब में चुनाव के दौरान आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी झलका। 100 सीट पर जीत का दावा करने वाली आप इसी अति आत्मविश्वास की वजह से हार गई। पंजाब में आपकी हार का एक बड़ा कारण सिरसा डेरा बताया जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से अकाली बीजेपी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया गया था, तभी आपकी उम्मीदों में पलीता लग गया। सुच्चा सिंह को पंजाब इकाई के संयोजक पद से हटाने के बाद उन्होंने केजरीवाल को सिख विरोधी बता डाला, जो परेशानी का सबब बना। पंजाब की जनता भी भली भांति जानती थी कि केजरीवाल ने दिल्ली में कितना काम किया और केंद्र के साथ उनका टकराव किस हद तक है, तभी जनता ने साथ नहीं दिया। पार्टी के टिकट बंटवारे से पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद आम आदमी के कई आरटीआई कार्यकर्ता आपकी ही पोल खोलने लगे। एक वजह यह भी रही कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कोई सीएम चेहरा नहीं दे पाई, जिससे लोग उलझन में रहे। और इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी के नेता जिन पर छेड़छाड़ के आरोप लगते रहे, वो पार्टी के साथ थे, जिससे आपकी छवि खराब होती चली गई। कुछ इन्हीं वजहों से आपकी पंजाब में मिट्टी पलीद हो गई और दिल्ली के नेताओं और मंत्रियों का पंजाब में जाकर डेरा डाल लेना काम नहीं आया। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो आम आदमी पार्टी के लिए भाई बहुत अच्छी खबर नहीं आई। बहुत सारी उम्मीदें थीं, जिस तरीके से केजरीवाल एंड पार्टी ने मेहनत की थी, वो मेहनत नतीजों में तब्दील नहीं हो सकी। कर्नल सीडी कंबोज साहब, सबसे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं आप? पंजाब आपके हाथ नहीं आ सका। कल तक बहुत भरोसा था, सुबह तक भी भरोसा नजर आ रहा था, लेकिन आंकड़े जो हैं वो आपके हक में नहीं जा रहे। क्या वजह देख रहे हैं आप? पहली बात तो मैं सम्मान करता हूं जो जनादेश आया है, जनता ने जो फतवा दिया है उसका मैं सम्मान करता हूं। और आपने ये कहा कि हमारी पार्टी उम्मीदों जो पूरी नहीं हुई, ये भी मैं आपसे सहमत हूं कि हमारी बहुत उम्मीद थी। पंजाब में जो हमने परफॉर्मेंस दिया है उससे अच्छा आने की उम्मीद थी। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसके ऊपर बाद में विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि आखिर के कुछ दिनों में जिस तरह अकाली बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर आम आदमी पार्टी को पंजाब में आने की रोकने की कोशिश की, मैं समझता हूं वो इस कोशिश में कामयाब हुए हैं। बहुत सी सीटों पर जो बीजेपी ने सीधा सीधा कांग्रेस का समर्थन किया ओपनली, इसी तरह दोनों तरफ हैं और ये बात बहुत क्लियर है। हम ये समझते हैं कि हमारा मुकाबला बहुत दो बड़ी पार्टियों से है, बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस, और ये सभी मिलके हमको जो है पंजाब में आने से रोकने की इनकी कोशिश जो है वो कामयाब हुई है। लेकिन हम हारे नहीं हैं। हमने एक बैटल जो है वो लूज की है, हमने वार लूज नहीं की है। हम एक विचारधारा से जुड़े हैं और उस विचारधारा को कंबोज साहब, अब तक जो बातें आपने कही उसका निचोड़ जो है वो जो है शुरुआत है। लेकिन हम एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं इसके अंदर
कि आप, मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई 2 साल पहले पार्टी पंजाब में आई या किसी स्टेट में गई हो नई पार्टी, और आज वो विधानसभा में जिसकी 0 सीट थी, आज वो अपोजिशन की जगह पर बैठी है। ये भी अपने आप में एक कामयाबी है जनाब। वो तो यूएसपी थी आपकी, वो फर्स्ट टाइम कंटेस्ट करना ही आपकी यूएसपी थी, और उसी चीज को आप बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। दिल्ली में आपने पहली बार में सरकार बना ली। सरकार बना ली थी। मैंने आपसे एक सवाल ये चाहा था जानना कि चूक कहां रही। आपने इल्जामात लगा दिए कि बीजेपी, कांग्रेस और अकाली सब एक साथ हो गए और आपको हरा दिया। आपसे कहां गलती हुई? क्या आप सीएम कैंडिडेट एक नहीं दे सके? क्या एक बड़ा फेलियर वो रहा या कोई और बात? देखिए, जो आपने सीएम फेस की बात की है, उसमें प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो कई बार सीएम रहे और कैप्टन अमरिंदर भी सीएम रहे। उनके फेस ऑब्वियस थे। हमारी नई पार्टी है, हमारे पास किसी को भी सीएम बनने का या मिनिस्टर बनने का भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसलिए हम किसी को कैसे फेस बना सकते थे? उनके फेस तो सामने थे। हमें जो है, जो बंदे जीतते उसी में से ढूंढना था। हम पहले कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं किसी को सीएम? ठीक है, आलोक शर्मा साहब, कुछ आप कहना चाह रहे थे, लेकिन आप पर जो इल्जाम लग रहा वो ठीक नहीं भाई, कि आप लोगों ने बीजेपी और अकालियों के साथ मिलकर के एक नई नवेली पार्टी को जो है पंजाब में मजबूत नहीं होने दिया। 77 सीटें आप वहां से लेके आ रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप यहां तक पहुंच जाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं, अगर साफ गोई से कहूं तो इतनी उम्मीद हमें भी नहीं थी, लेकिन मैं आज जो है पंजाब की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने चिंतन और मनन के साथ वोट डाला और कांग्रेस की सही जो ताकत थी प्रदेश के लिए उसको पहचाना। जहां तक आरोप की बात है, सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने प्रचार किया तो पार्टी केजरीवाल थी, सबसे ज्यादा अगर किसी ने पैसा खर्च किया तो पार्टी केजरीवाल थी, और सबसे ज्यादा बड़े बोल जो बोल रही थी वो पार्टी केजरीवाल थी। लेकिन पंजाब में हमने देखा था कि शोर तो आम आदमी पार्टी का था, शोर आम आदमी पार्टी का था, लेकिन जोर कांग्रेस का था। अंदर से लोग समझ गए थे कि दिल्ली को ठग के ये लोग यहाँ पर आए हैं, दिल्ली को ठग कर यहाँ पर आए हैं। और दिल्ली में तमाम लोगों ने पंजाब के अपने रिश्तेदारों को बताया था कि भाई यहाँ तो दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है, पंजाब को कूड़ा कूड़ा होने से बचाना है, तो इनको वोट मत देना। आज जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर रुकिए, अभी अन्ना साहब बताएंगे कौन सी आपकी विचारधारा है। पंजाब की जनता का हम सर झुकाकर धन्यवाद करते हैं। एक बॉर्डरिंग स्टेट है, पंजाब की जनता की खुशकिस्मती है कि वहां पर कांग्रेस आई है, और यहां तक कि आज वहां पार्टी केजरीवाल रुक गई है, तो देश की भी खुशकिस्मती है। ठीक है, कंबोज साहब, आम आदमी पार्टी का अब आगे का सफर कैसा होगा, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 2 स्टेट जहां बहुत कुछ स्टेक आपने लगा रखा था, बहुत कुछ आपका दांव पर लगा हुआ था। आप लगातार ये कहते रहे कि दिल्ली में आपको काम करने का मौका ही नहीं मिलता। आप चाह रहे थे फुल फ्लेज कोई स्टेट मिले, वो पंजाब हो सकती थी, वहां आपको मौका नहीं मिल सका। अब आगे कैसे सफर बढ़ेगा आपकी पार्टी का? जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। हमारी जो मंजिल है वो हिंदुस्तान में जो करप्ट सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए है। मैं ठीक करवाता हूं सर। उसके ये लंबा सफर है, और इसमें जो है वो मुश्किलें आएंगी। जब आप स्टेटस को फोर्सेस के अगेंस्ट झंडा उठाते हैं, लड़ाई में लगते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं हम जो है वो बैकफुट पे भी जाना होता है, लेकिन हमने हौसला नहीं हारना है, हमने आगे बढ़ना है, और जो अपनी कहीं कमजोरी रही है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस वक्त तक, जब तक अगला विधानसभा चुनाव कहीं का होगा, वहां आप कंटेस्ट करेंगे, तब तक बहुत सारा पानी नदी में बह चुका होगा। अनिल राय साहब, कहां आप देख रहे हैं जो इतनी सारी मेहनत केजरीवाल एंड कंपनी ने की, लगातार पंजाब में हैं, इस बात के इल्जाम भी झेलते रहे, फिर भी पंजाब हाथ नहीं आ सका, कहां कमी रह गई? केजरीवाल कहीं ना कहीं डिफोकस हो गए राजनीति में। जैसे चुनाव आप 4 साल 5 साल की तैयारी किए रहिए, जैसे चुनाव शुरू होता है असली परीक्षा सब शुरू होती है। जैसे चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई, सुरजेवाला उनसे अलग हो गए, उनकी पार्टी 2 खेमों में बदल गई। जो 3 साल 4 साल से आपका चेहरा था वहां पे, वो चेहरा ही उनके साथ चला गया। तो चेहरा जब साथ छोड़ के चला जाता है तो मुश्किल सबके साथ आती है। दूसरा, मैं जहां तक समझ पाता हूं, उन्होंने एक मुख्यमंत्री पद के चेहरा नहीं दिया, और लगातार जो है उनकी बात होती रही सिद्धू से कि सिद्धू आ रहे हैं। और जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट था अनिल जी, उसमें कोई मान मनोबल की कोशिश भी कहीं से नजर नहीं आई। बहुत ज्यादा मान मनोबल की कोशिश, बहुत सारे स्टिंग्स आए और तमाम तरह के आरोप लगे। सिद्धू को लेकर वो जो है लगातार बात होती रही, मुख्यमंत्री बनाएंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह रही, वहां 2 ऐसे चेहरे थे
जो मुख्यमंत्री के लिए, जैसा कि अभी आपके प्रवक्ता ने माना कि जो एस्टेब्लिश चेहरे थे। और वो देखिए, पंजाब बिना सिख पगड़ी के मुख्यमंत्री नहीं मान सकता, इस बात को सबको मानना चाहिए। और एक कंफ्यूजन रहा, पूरे पंजाब के लोगों का सवाल रहा कौन, सिसोदिया बीच में बोल गए कि अरे अरविंद केजरीवाल भी सीएम हो सकते हैं। सिसोदिया का वो बोलना कि अरविंद केजरीवाल सीएम हो सकते हैं, हमको लगता है आम आदमी पार्टी को बहुत घाटा पहुंचाता है, क्योंकि उनके वोटर को लगा कि भाई दिल्ली का आदमी आके हमारा सीएम बनेगा, हमारा सीएम भी अपनों में से नहीं है। और उस बात का खंडन से काम नहीं चलता, उनको उस दिन नाम बताना चाहिए था कि सीएम होगा कौन। क्योंकि अगर ये बात करेंगे कि मोदी ने चुनाव लड़ा, बिना चेहरे के चुनाव लड़ा, तो उनके यहाँ से ऐसा उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, सबको पता था, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकते थे, ये शक लोगों के दिमाग में बैठा था, भ्रम की स्थिति थी, और इसको आपको दूर नहीं कर पाई, कामयाब नहीं हो पाई। कंबोज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप, एक फाइनल कमेंट भी इसके साथ दे दीजिएगा, मुझे शो खत्म करना है। यही जो है कूड़ प्रचार जो है, जो ये अभी भी कह रहे हैं कि सिसोदिया ने ऐसे कहा, सिसोदिया ने कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि आप समझ लो कि आप केजरीवाल साहब को देखो और समझ लो कि वो ही जो है सीएम है, लेकिन उन्होंने कभी एक बार भी नहीं कहा कि मैं सीएम होऊंगा। उन्होंने बार बार कहा कि सीएम जो है वो पंजाबी होगा, लेकिन आया था केजरीवाल की तरफ इतना प्रचार हमारे अगेंस्ट किया गया, 24 घंटे लग गए थे। राजनीति में 24 घंटे जब चुनाव चल रहे हैं बहुत बार बार डिनाई किया गया, लेकिन जो है ये अब भी इलेक्शन भी हो चुकी है। कोई नहीं, आप तो वैसे भी कह रहे हैं कि हौसला जो है आपका नहीं, कमान संभाल लूंगा, हौसले नहीं हारे हैं आपने, आने वाले वक्त में भी आप जो है जोर आजमाइश ऐसे ही करते रहेंगे। आलोक शर्मा साहब, एक फाइनल कमेंट दीजिए आप। इन तमाम 5 सूबों में 2 सूबे आपने गंवाए हैं, 3 जगहों पर आपने बहुत कुछ हासिल किया है। जाहिर सी बात है ये बात समझने में भी आपको थोड़ी देर हुई, सुरजेवाला साहब जब पहुंचे माइक के सामने। एक फाइनल कमेंट दीजिए, फिर मुझे शो खत्म करना है। देखिए, मैं आज कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को ये निवेदन करना चाहूंगा कि बिल्कुल हम अब जीत की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं और हमारा ग्राफ अब बढ़ेगा। पूरे हौसले के साथ हम देश की, समाज की एकता, अखंडता, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था सबको बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी एकजुट है और आने वाले समय में हम राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में पूरी तरह से वापस जुट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं भी, होली की भी शुभकामनाएं लेते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया कंबोज साहब आपका भी, अनिल राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 2 सूबे जहां बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कांग्रेस ने पंजाब में जबरदस्त जीत हासिल की और गोवा, मणिपुर में वो सरकार बनाने की हालत में नजर आ रहे हैं। बहरहाल नतीजों का इंतजार हो रहा था, नतीजे आज आ गए और कुछ लोगों को होली मनाने का सही तरीके से मौका मिला, कुछ लोगों के हाथ मायूसी लगी और उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ा झटका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लगा। लेकिन एक सबक है, ये सारी चीजें दरअसल एक सबक होती हैं, इनसे सबक अगर ले लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सर्वोकॉन सर्वो स्टेबलाइजर।